नमस्ते साथियों। इससे हम प्राकल्पना के बारे में पढ़ रहे थे। हाइपोथेसिस, प्राकल्पना क्या होती है, एक उपयोगी प्राकल्पना की क्या विशेषताएं होती है, प्राकल्पना के क्या स्रोत हैं। हम प्राकल्पना के स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट में हम प्राकल्पना के स्रोत के बारे में पढ़ा था। प्राकल्पना के स्रोत 4 प्रकार के होते हैं: सामान्य, संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्यता और व्यक्तिगत अनुभव। इसमें से हमने पहला स्रोत सामान्य संस्कृति पढ़ लिया था, जिसके 3 भाग थे: सांस्कृतिक मूल्य, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। अब प्राकल्पना का दूसरा स्रोत है वैज्ञानिक सिद्धांत। कि विज्ञान स्वयं प्राकल्पनाओं का अच्छा स्रोत है। विज्ञान में ही अनेक प्राकल्पनाओं की उत्पत्ति होती है। विज्ञान स्वयं प्राकल्पनाओं का अच्छा स्रोत है। विज्ञान में प्राकल्पनाओं की उत्पत्ति भी होती है। वैज्ञानिक पुराने सिद्धांत को ही प्राकल्पना बनाकर उसकी जांच करता है, यानी कि पहले से कोई सिद्धांत बना हुआ है तो वैज्ञानिक उस पुराने सिद्धांत की भी प्राकल्पना बनाकर जांच करता है। इस प्रकार नए तथ्य पुराने सिद्धांत की जांच करने में सहायता करते हैं और नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। यानी कि पुराना कोई सिद्धांत है, पुराना तथ्य है, वो भी नए सिद्धांत की, नए प्राकल्पना की के लिए हेल्प करता है, अथवा उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। यानी कि पुराना जो सिद्धांत है, पुराने तथ्य है, उसमें नए सिद्धांत का निर्माण हो सकता है, उसकी जांच कर सकते हैं, पुराने सिद्धांत में संशोधन भी कर सकते हैं। तीसरा है सादृश्यता। सादृश्यता से तात्पर्य है कि दूसरे विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग वैज्ञानिक प्राकल्पनाओं के निर्माण में करते रहे हैं। यानी कि जो एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, तो दूसरे सब्जेक्ट में अगर समान परिस्थितियां हैं, समान स्थितियां हैं, तो समान दशाओं का अध्ययन, समान दशाओं का उपयोग उस विषय में भी किया जाता है। यह सादृश्यता कहलाती है। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन, समाज, संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, कला, सभ्यता आदि के विकासी सिद्धांत अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों को सादृश्यता के रूप में काम में लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनाई गई है। यानी कि जो समाजशास्त्र की जो ये चीज़ें हैं अभी जो बताई, जैसे समाज, संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, कला, इन चीज़ों को दूसरे विषय में भी लिया जाकर वहाँ पर प्राकल्पनाएं बनाई गई है। इससे अनेक उद्विकासी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और इन्हीं को आधार बनाकर कई सारे दूसरे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। प्राकल्पनाओं के स्रोत का चौथा हिस्सा है, चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव का मतलब अनुसंधान करता या अध्ययन करता या वैज्ञानिक है, उसके खुद के जीवन के व्यक्तिगत अनुभव भी प्राकल्पना के अच्छे स्रोत होते हैं। वैज्ञानिक का व्यक्तिगत अनुभव भी प्रश्नों के प्रकार और उनके पूछने के स्वरूप में अपना हिस्सा देते हैं, योगदान देते हैं, जो आगे चलकर प्राकल्पनाओं के स्रोत बनते हैं। इसका अच्छा उदाहरण एक न्यूटन का उदाहरण दे सकते हैं कि न्यूटन प्राकल्पना और फिर सिद्धांत बनाने में स्वयं के अनुभव के फलस्वरूप सफल हुए थे। पेड़ से सेब तो हमेशा गिरता रहता है, सब लोग देखते रहते हैं और गिरते रहेंगे, लेकिन उस ओर ध्यान केवल न्यूटन का गया। यानी ये उनके केवल व्यक्तिगत उनका अनुभव था और ये व्यक्तिगत अनुभव भी बाद में प्राकल्पना का हिस्सा बना। पांचवा है अनुसंधान एवं साहित्य। प्राकल्पनाओं के निर्माण के अच्छे स्रोत कविता हो सकती है, साहित्य होते हैं, दर्शन होते हैं, समाजशास्त्र होता है, नजरिया विज्ञान होती है, वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों और चिंतकों के मानों के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार भी रहे हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और साहित्य, लिटरेचर, विभिन्न प्रकार की जो लिखित चीज़ें, वो भी प्राकल्पना के स्रोत रही है। अगला है पॉइंट प्राकल्पना के प्रकार। प्राकल्पना के मुख्यतया 3 प्रकार होते हैं। पहला है अनुभव एक रूपता से संबंधित प्राकल्पनाएं, दूसरा है आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पनाएं और तीसरा है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं। पहली देखते हैं हम आनुभविक एक रूपताओं से संबंधित प्राकल्पनाएं। आनुभविक एक रूपता से तात्पर्य समाज और संस्कृति में अनेक कहावतें, मुहावरे, किद्वंतियाँ, लोकोक्तियाँ आदि प्रचलित होती है। हमारे समाज में पुरानी कई समय से चली आ रही है, किद्वंतियाँ होती है, लोकोक्तियाँ होती है, कहावतें होते हैं, मुहावरे होते हैं, ये सब अनुभविक एक रूपता से संबंधित होते हैं। जीवन से संबंधित विचारधारा होती है जिनको उनसे संबंधित सभी लोग जानते हैं और जानते हैं, साथ ही उसका पालन करते हैं, उसको सत्य मानते हैं। सामाजिक अनुसंधानकर्ता उन्हीं को प्राकल्पना बनाकर अवलोकनों, अनुभविक तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्रित करके उनकी जांच करते हैं
कि उनमें कितनी सत्यता है। उनकी सत्यता की जांच करते हैं, प्रामाणिकता की जांच करते हैं, विश्वसनीयता की जांच प्रयोग सिद्ध तथा प्रमाणित तथ्यों द्वारा की जाती है। प्राकल्पनाएं सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों का अनुभवी तथ्यों द्वारा परीक्षण करती है। दूसरा है आदर्श प्रारूपों संबंधित कल्पना। आदर्श प्रारूप होते हैं, आइडियल टाइप होते हैं कुछ प्राकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित होती है। आदर्श प्रारूप से संबंधित प्राकल्पनाओं की जांच तथ्य एकत्रित करके की जाती है। पहले तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध किया जाता है और उसके बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तीसरा है विश्लेषणात्मक चरों संबंधित। अन्य प्रकार की प्राकल्पनाएं तो सीधे किसी न किसी से रिलेटेड होती है। इस प्रकार की प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों से रिलेटेड होती है। प्राकल्पना चरों के तार्किक विश्लेषण के अतिरिक्त विभिन्न चरों में परस्पर क्या गुण संबंध है, उनका भी विशेष रूप से विश्लेषण करती है। विभिन्न चर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। कई चर हैं, कई कारक हैं जो खुद भी प्रभावित होते हैं और दूसरों को प्रभावित भी करते हैं, यानी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं। इन प्रभावों का तार्किक आधार ढूंढना इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य है। विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं बहुत अधिक अमूर्त प्रकृति की होती है, यानी कि विश्लेषणात्मक चरों वाली प्राकल्पनाएं बहुत ज़्यादा अमूर्त प्रकृति की होती है। एक चर का अन्य चरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक कारक का अन्य कारकों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा चरों का परस्पर क्या कार्य कारण प्रभाव है, आपस में इनका क्या प्रभाव है तथा इनका गहनता से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकल्पना का महत्व। प्राकल्पना का क्या महत्व है? पहला है समस्या की व्याख्या में सहायक, दूसरा है अध्ययन की दिशा में सहायक, तीसरा है अध्ययन क्षेत्र सीमितता के चयन में सहायक, चौथा है उपयोगी तथ्य संकलन में सहायक और पांचवा है सिद्धांत निर्माण में सहायक। यानी प्राकल्पना का क्या क्या महत्व है। प्राकल्पना बहुत सारा वैज्ञानिक का जो कार्य है वो कम कर देती है। पूर्व में भी हमने पढ़ा कि प्राकल्पना अपने आप में एक तरह से सिद्धांत से पूर्व का सिद्धांत है, सिद्धांत के पूर्व का सिद्धांत है। किसी सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, उससे पूर्व जो सिद्धांत बनाया जाता है वो प्राकल्पना है। प्राकल्पना का महत्व हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।